Unibio Shivam, unlocking the secrets of science, one discovery at a time. नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल। यानी कि सेल साइकिल होता क्या है, क्योंकि हम जो इस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन, मिटोसिस, मेयोसिस, हाफ अबाउट द सेल्स पूरा कवर करने वाले हैं। तो हम आज कुछ बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं कि सेल साइकिल आखिर में होता क्या है। तो सबसे पहले सेल साइकिल को समझने के लिए हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि सेल जो होती है वो कंटिन्यूअस डिवीजन करती रहती है। जैसे हमारा सेल, कोई भी ऑर्गन्स के सेल हैं, जैसे कि हमारी बॉडी कई सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी होती है, ये आपस में जो है डिवीजन करती रहती हैं, आगे नेक्स्ट डाटा सेल को प्रोड्यूस करती रहती हैं। सबसे पहले सेल डिवीजन है क्या? सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच अ मदर सेल फॉर्म और डिवाइड इनटू टू और मोर देन टू। लाइक मियोसिस में 4 होता है और मिटोसिस में 2 सेल डॉटर सेल प्रोड्यूस होती हैं। तो इसी प्रोसेस को एक साइक्लिक वे में पढ़ने को हम कहते हैं सेल साइकिल। इनको बांटा गया है कि हम किस प्रकार से इसको फेजेस में बांटकर पढ़ते हैं कि हाँ, इस फेज में ये होता है, इस फेज में ये होता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं, फिर उसके बाद हम पॉइंट्स को आराम से समझेंगे। तो सेल साइकिल को मोस्टली एक साइकिल, जैसे नाम पता चल रहा है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि एक साइकिल के फॉर्म में है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें का जीवन फेज। जीवन फेज को हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। ग्रोथ फेज को ऐसे समझो जैसे कि कोई भी चीज़ आपको आगे चल के बांटनी है 2 लोगों में, या फिर कैसे भी बांटनी है, तो सबसे पहले आप उसको बढ़ाओगे ताकि और अच्छे से बांट सकें हम। क्योंकि मान लीजिए आपको 10 रुपये बांटना है दोनों में, तो सबसे पहले आप उसको डुप्लीकेट करोगे, रेप्लिकेट करोगे, 20 करोगे, फिर 10-10 दोनों को दोगे। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो जीवन फेज में थोड़ा ग्रोथ होता है सेल्स की, जो भी उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी इसेंशियल चीज़ें पूरी होती हैं। देन उसके बाद आता है एस फेज। एस फेज को हम डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन फेज भी कहते हैं। रेप्लिकेशन फेज के बाद आता है G2 फेज। G2 फेज में फिर से ग्रोथ हुआ, क्योंकि जो कि रेप्लिकेट हो रहेंगे हमारे क्रोमोसोम्स, उनका भी ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एम फेज। एम फेज में ट्रू डिवीजन होता है, लाइक सेल मिटोसिस करेगी या फिर मियोसिस करेगी। उसके बाद सेल फिर से जीवन फेज में आती है और ये फिर से ऐसे साइकिल चलता रहता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि एम फेज के बाद कई सारी सेल्स G0 फेज में जाती हैं। G0 फेज को हम सेल अरेस्ट साइकिल के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। सेल अरेस्ट यानी कि यहाँ G0 में जाने के बाद सेल्स जो है अगेन वो फिर से साइकिल में नहीं आएंगी, यानी कि वो फिर से डिवीज़न नहीं करेंगी। अब सेल साइकिल जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। इंटरफेज, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये इंटरफेज है। और जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है आपको, ये एम फेज है। एम फेज यानी कि जो इंटरफेज है उसमें फर्दर 1, 2, 3 फेजेस हैं, या फिर सब फेजेस कह लो आप। G1 फेज, एस फेज एंड G2। इसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज फर्स्ट, रिप्लिकेशन फेज या फिर डुप्लीकेशन फेज, एंड देन उसके बाद G2 यानी कि ग्रोथ फेज सेकेंड, देन एम फेज। एम फेज में आपका कैरियोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस होगा। देन उसके बाद G1 में जाएगी या फिर G0 में जाएगी। तो सेल समझ में आप टाइमिंग अरेंजमेंट देख लेते हैं। ये जो पूरा साइकिल है ये 24 हावर्स का होता है, यानी कि जो कोई से भी सेल हो वो साइकिल कंप्लीट होने में 24 हावर्स का टाइम लगता है। तो सेल साइकिल के टाइम को ऐसे बांटा गया है कि सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। ये वाला सेक्शन इंटरफेज, ये वाला सेक्शन एम फेज। जो एम फेज है उसमें सिर्फ 1 घंटा लगता है, यानी कि 1 हावर्स, इसमें 1 घंटा लगता है। एंड जो इंटरफेज है हमारा, जैसे कि आप साइकिल में भी देख पा रहे हो, ये काफ़ी बड़ा है, इसमें 3 फेजेस हैं। तो इन सब का टोटल इंटरफेज में अगर आपको क्वेश्चन बने कि इंटरफेज में कितना समय लगता है, तो टोटल 23 हावर्स, और एम फेज में 1 हावर होता है। तो इंटरफेज में 1, 2, 3 यानी कि जीवन में लगता है सबसे ज़्यादा समय 11 घंटे। देन उसके बाद एस फेज में 8 घंटे। देन उसके बाद G2 फेज में 4 घंटे। देन उसके बाद सेल इंटर करती है एम फेज में, यानी कि एम फेज में, जो कि यहाँ पे डिवीजन होगा। एम फेज में क्या होता है, सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस होगी। यहीं से डिसाइड होता है कि सेल जो डिवीजन हो रहा है वो मायोसिस होगा या फिर मिटोसिस होगा। अगर सेल डिवीजन 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती हैं तो मिटोसिस होता है, 4 प्रोड्यूस करती हैं तो वो हो जाता है मियोसिस। उसको हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब जो साइटोसोलिक डिवीजन होता है वो सेल कंप्लीटली अलग अलग हो जाती है एक दूसरे से डिवाइड करके। देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। अब इसके बाद सेल G1, G2 एस फेज ऐसे चलता रहता है साइकिल। अगर G0 में गई तो अरेस्ट हो जाएगी, वो फिर से डिवीजन नहीं कर पाएगी। अब सेल साइकिल में नोट करने वाली एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट्स है एग्जाम ओरिएंटेड,
उनको हम देख लेते हैं। सेल साइकिल इज एक्टिव प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को होने के लिए हाई अमाउंट में जो है, क्योंकि ये हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो एक्टिव प्रोसेस कहेंगे हम इसको। सेल साइकिल इज एक्टिव प्रोसेस, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। पॉइंट नंबर 2, सेल साइकिल इज हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस, यह बिल्कुल भी रेगुलेटेड प्रोसेस है। एंड सेल साइकिल इज फेज डिपेंडेंट प्रोसेस, सेल साइकिल इज फेज डिपेंडेंट प्रोसेस, या कि फेज डिपेंडेंट प्रोसेस है, इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं और सबका अलग अलग टाइमिंग है। इस फेज में ये होगा, उस फेज में वो होगा, जैसे कि इसमें ग्रोथ फेज, रेप्लिकेशन फेज, G2 फेज, M फेज में डिवीजन, देन उसके बाद सेल साइकिल कंप्लीट होता है। सेल साइकिल इज सिक्वेंशियल प्रोसेस, ये सीक्वेंस में चलता है, G1 आएगा, S आएगा, G2 आएगा, M आएगा, ऐसे ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है। उसके बाद आता है सेल साइकिल इज नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। सेल साइकिल जो होता है ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है, मतलब G1 से S जाएगा, S से G2 जाएगा, इसी सीक्वेंस में चलेगा, ये रिवर्सिबल नहीं होगा, यानी कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी कि जो भी ग्रोथ 1 फेज से S फेज यानी कि रेप्लिकेशन फेज में जाएंगी, वो S फेज से फिर से अगेन वो G1 फेज में नहीं आ सकती, यानी कि ये नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ये कुछ सेल साइकिल के बारे में बेसिक्स था। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि मिटोसिस एंड मियोसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले हम फिर से रिपीट कर देते हैं, सेल साइकिल में टोटल 2 फेजेस होते हैं। ये पूरा इंटरफेज, ये एम फेज। इंटरफेज में फर्स्ट G1 फेज में 11 हावर्स लगते हैं, इसमें ग्रोथ होता है, ग्रोथ यानी कि जो भी क्रोमोसोमल ग्रोथ इसेंशियल होती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद आता है एस फेज। एस फेज यानी कि रेप्लिकेशन फेज, जो भी हमारा क्रोमोसोम रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहेगा, उन सब का रेप्लिकेशन हो गया, यानी कि डबल हो जाएंगे, तभी तो आगे चल के वो डिवीजन करेंगे। देन उसके बाद G2 फेज। G2 फेज में फिर से जो कि रेप्लिकेटेड हमारा क्रोमोसोम्स रहेगा, उनकी ग्रोथ होगी, अच्छे से सेल और ग्रो करेगी, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। देन उसके बाद आता है एम फेज। जैसे ही इंटर फेज का लास्ट फेज G2 फेज, यानी कि एम फेज में इंटर होता है, सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, और यहीं से डिसाइड होता है कि मिटोसिस होगी या फिर मयोसिस। देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, ये साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।